नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे भारत की बात। देश में कोरोना ने आपातकाल लगा दिया है। हर राज्य में मौत इतनी हो रही है कि चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से दम घुटते लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और जो वैक्सीन संजीवनी बूटी मानी जा रही है उसकी भी किल्लत है। भारत की बात में आज बात यही कि कैसे शहर बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार को देखिए और देखकर गिनते जाइए। अस्पताल के बाहर लोगों की इस भीड़ को देखिए और फिर भीड़ में शामिल लोगों को गिन लीजिए। अस्पताल में जमीन पर लेटकर इलाज की तस्वीर देखिए और फिर गुस्से से सिर पीट लीजिए। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये कोई बहस तस्वीर नहीं, बल्कि कोरोना के हाहाकार की वो कहानी है जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को बुरी तरह से हिला दिया है। परेशानी का हाल क्या है, ये लखनऊ से आई इस तस्वीर के जरिए जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हाल लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन अस्पतालों का हाल अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये लखनऊ है और ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है, जहां पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों की है, जो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं और सिर्फ काउंटर पर आपस में बहस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। ये लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल के गेट पर आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कोविड-19 टेस्ट सैंपल। समय सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 से 3:30 बजे तक। और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की भीड़ है, जहाँ देखिए लोग आपस में बहस कर रहे हैं। उसके बोलो 1 2 3 4 बुलाओ सबको, तो सब बैठेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर रणवीर शहर के सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां कोरोना की जांच के लिए आए लोगों की लंबी लाइन दिखी। हाल ये हो गया है कि जांच के लिए इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं इमरजेंसी में दिखा लेकर क्या ये सारी इमरजेंसी में ये जांच करवाई ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के बाद बहुत जबरदस्ती वो करवा पाया हूँ। मेरी हालत ज़्यादा खराब चल रही है सर। इस हालात में अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे कौन पालने वाला होगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा सर? हमें बताइएगा, बच्चे कौन पालेगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या दिक्कत है आपको? उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही। कब से यहाँ बैठी हैं? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। 15 दिन से तबीयत खराब है, तो अभी यहाँ पे कब से बैठी हैं? हाँ, अभी आए, सुबह आए थे। तबीयत ठीक नहीं, बुखार। यहाँ क्यों नीचे आके दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है बहुत। यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है क्या? टेस्ट करना है ना। कितनी देर से बैठी हैं? कब से बैठी? सवेरे से 8 बजे 9 बजे। फीवर आपको कब से है? अरे 8-10 दिन से आ रहा है, 24 घंटे में एक बार आ जाए। 10 दिन से टेस्ट नहीं कराया आप? अरे प्राइवेट इलाज कराता हूँ, यहाँ टेस्ट के लिए दौड़ रहा हूँ, कहीं कोई काम ही नहीं होता। अरे आज भी आया हूँ, कल भी आए और ये फार्म ही नहीं मिल पा रहा है। इस तस्वीर को देखकर ज्यादा कुछ न तो लिखने की जरूरत है न ही कहने की, क्योंकि ये एक तस्वीर लखनऊ की पूरी तस्वीर बयां कर रही है। हमारा तो सारी रात सांस फूला है। क्या नाम है आपका? गुलामती। सांस फूल रही है? और रात में फायर फूल आया, 11 बजे बैठे, अभी अब जाकर फार्म मिला। अच्छा, दिक्कत क्या आपको? दिक्कत है सांस फूल रहा बहुत ज्यादा। लखनऊ के शमशान घाट में लकड़ियां तक कम पड़ चुकी हैं। हाल ये है कि प्रशासन अब लकड़ियां मंगाने में जुटा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर शहर के भैंसा कुंड शमशान घाट पर पहुंचे तो वहां की तस्वीर डराने वाली थी।
आपकी राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं और इस वजह से जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है उसमें लकड़ी तक की कमी हो गई। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में अब लकड़ियों की व्यवस्था शुरू की है। आप देखिए, मैं मौजूद हूँ भैंसाकुंड घाट पर और भैंसाकुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं और अभी पीछे की तरफ यानी कि घाट के पास लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ लकड़ियों का ढेर और दूसरी तरफ चिताओं की एक लाइन दूर तक आप देख सकते हैं और ये मंजर बताता है कि किस तरह के हालात हैं। सिलेंडर लेने में जा रहा हूँ। अब जरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलिए। यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत जब शहर के सिटी अस्पताल पहुंचे तो उनके सामने मंडी द्वीप से आए अशोक राय नाम के मरीज तड़पते दिखे। किसी तरह इतना ऑक्सीजन मिल पाया था कि भोपाल के इस अस्पताल तक पहुंच पाए थे, लेकिन यहाँ अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया तो वो छटपटाने लगे। पेशेंट किसी दूसरे अस्पताल से रेफर किए गए हैं। आप देखिए, खुद अपना सिलेंडर लेके आए हैं और आलम यह है कि उनको कोई अंदर रिसीव करने वाला नहीं है, क्योंकि कई सवाल किए जाते हैं कि यदि ये इनको यहाँ लाएगा तो सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी और बुरी हालत है कि अस्पताल में आके यदि कोई मरीज दम तोड़ रहा है तो निश्चित ही बुरे हाल है। और भोपाल के अधिकतर अस्पताल प्रबंधक इस बात को लेकर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन की हालत सुचारू करवाई जाए। कोशिश यही की जा रही है कि भिलाई से और गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवाए जा रहे हैं, मगर सबके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो मरीज हैं वो तड़प रहे हैं और ये बहुत ही ऐसी स्थिति है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी और पूरा प्रशासन इस बात को सुनने समझने में नाकाम है, ना इस हालत को सुधार पा रहा है। निश्चित ही ये हालत सुधरनी चाहिए, वरना हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। ब्रजेश राजपूत ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक राज्य में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि 270 मीट्रिक टन ही सप्लाई हो पा रही है और यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज जान गंवा रहे हैं। भोपाल में अस्पतालों में तकरीबन हालत बेकाबू है। आलम यह है कि अस्पताल में मरीज आता तो है, मगर यहाँ पे अस्पतालों में ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत चल रही है कि लोग परेशान हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स स्वयं वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू करवाई जाए, वरना होगा क्या कि यदि मरीज आता है अस्पताल तो इसी उम्मीद से आता है कि अब यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक एक अस्पताल में एक एक बिस्तर की बड़ी मारामारी है। यदि वो अंदर आता है उसके बाद फिर यदि यहाँ पे ऑक्सीजन के चलते उसकी डेथ हो जाती है तो हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह भीषण और बेकाबू होंगे। हम भोपाल के सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए। सिटी हॉस्पिटल में कल 5 मौतें हुई थी इस वजह से कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और इसके बाद सरकार प्रशासन का आलम है कि अस्पतालों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि सारी खबरें पता ही नहीं जाएं, मगर आखिर कब तक, क्योंकि डॉक्टर्स जो जूझ रहे हैं इस पूरी हालातों से वो खुद वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, सरकार इस बात का सुचारू प्रबंध करे। और पटना में क्या हुआ, जरा इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उस दौरान एक मरीज एम्बुलेंस में 1.5 घंटे तक पड़ा रहा और फिर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी जान चली गई। मरने वाला शख्स लखीसराय का रहने वाला था, जिसे इलाज के लिए परिवार पटना लेकर आया। पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही करे रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। ये हाल तो तब है जब मरीज कोरोना से संक्रमित है और रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन इस बार वायरस ने अटैक का अवतार बदल लिया है। अब जो रिसर्च सामने आ रही है उसके मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना रिपोर्ट भले ही निगेटिव है, लेकिन आदमी कोरोना से संक्रमित है। अब जरा टीवी स्क्रीन की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के बाहर की यह तस्वीर है। कोरोना मरीजों की संख्या शहर में इस रफ्तार से बढ़ रही है कि एम्बुलेंस कम पड़ने लगी है।
अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि 50% से ज्यादा मरीजों की बढ़ोतरी बीते 10 दिनों में हुई है। हमारे यहाँ मेडिसिटी कैंपस में जो अलग अलग हॉस्पिटल है, जिसमें 1200 बेड कोविड हॉस्पिटल है जो पूरा कार्यरत कर दिया है, उसके अलावा मंजूश्री हॉस्पिटल है, उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल, UN मेहता हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड के बेड रिजर्व किए गए हैं। टोटल अभी मेडिसिटी कैंपस में 2008 पेशेंट दाखिल है। टोटल कैपेसिटी 2120 की है और अभी जो ऑक्यूपेंसी है 90 to 95% ऑक्यूपेंसी है हमारे यहाँ और हम सब पेशेंट ले रहे हैं। कल की रात की जो बात करूँ मैं तो हमारे यहाँ 108 जो एम्बुलेंस लाइन में थी वो सब पेशेंट को हमने पूरी रात लिया है। लेकिन जो ट्रायज में जो पेशेंट जो आते हैं वो सीरियस प्रकार के पेशेंट होते हैं, तो वो ट्रायज हमारे यहाँ है जो 20 बेड की कैपेसिटी है, जो इंडिया का मे बी हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो पेशेंट हमने 1 घंटे में 45 एम्बुलेंसेस लिए हैं और जितना भी पेशेंट आता है हम किसी को मना नहीं किया है, सब पेशेंट को हमने यहाँ 1200 बेड में लिया है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस लाई गई थी वो सब पेशेंट ऑक्सीजन पे होते हैं और कुछ क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल जो होते हैं उनको हम पहले ले लेते हैं और उनको वेंटिलेटरी बेड खाली होते ही उनको ऊपर ले लेते हैं। जो पेशेंट सिंपल ऑक्सीजन पे है, वेंटी मास्क पे है, उनको 108 में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो वो स्टेबल ही होते हैं। और जब हालात इतने भयानक हैं तो फिर जिस टीके से उम्मीद है वो टीका लोगों को आसानी से मिल नहीं रहा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा ने राजस्थान में इसकी पड़ताल की है। जयपुर में 380 जगहों पर टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन टीके की कमी की वजह से दिन में ज्यादातर टीका केंद्र बंद करने पड़े। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का काम एक बार फिर रुक गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के सेठी कॉलोनी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में। अगर आम दिनों की बात की जाए तो इस सेंटर पर रोजाना तकरीबन 250 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, लेकिन रविवार को जो पूरे राज्य के लिए 4 लाख वैक्सीन आई थी वो अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब सब जगह वैक्सीन का टोटा है। एक तो वैक्सीन की किल्लत दिख रही है, दूसरी ओर जयपुर के एक अस्पताल से वैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। कांवटिया अस्पताल की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। देश के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना इस बार विकराल रूप में है। सिर्फ सरकार और सिस्टम के भरोसे रहने की बजाय अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद भी करें। बिना जरूरत के घर से ना निकलें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें।